हाँ हाँ, जो करना है कर लो। अरे आप आ गए आप लोग? एक मिनट रुकिए, मैं माइक चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है। बोल रही थी इंटरनेट बंद करवा दूंगी, जैसे इंटरनेट उसके बाप का है। बाय द वे, आपको पता है ना इंटरनेट किसके बाप का है? क्या नहीं पता? खैर कोई बात नहीं, आपका भाई है ना यहाँ पे बताने के लिए। चलिए आज वही देख लेते हैं कि इंटरनेट किसके बाप का है। तो ये जो इंटरनेट टर्म है ये आया है दो वर्ड से, इंटरकनेक्टेड और दूसरा है नेटवर्क। यानी ऐसा नेटवर्क जो आपस में लिंक्ड है या आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या कनेक्टेड होता है? कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी आपका नोड या जो भी आपका गैजेट है, डिवाइस है, वो आपस में कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। इंटरनेट की हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएंगे तो ये सबसे पहले यूएस में ये आर्मी लोगों के लिए यूज किया गया था, तो उसमें इसका नाम दिया गया था ARPANET, ARPANET। आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं कि किसने बनाया, कब इन्वेंट हुआ, कौन बनाया, क्यों यूज़ किया, क्या नाम था, क्या वगैरह वगैरह जो भी है हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग आज देखेंगे कि इंटरनेट का बाप कौन है, यानी इंटरनेट मिलता कहाँ से हम लोगों को, उसका कहाँ से हम लोग उसका सर्विस ले पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो तीन चीज़ आप लोगों को समझनी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ले जाऊंगा। पहला, आप किससे इंटरनेट ले रहे हो। दूसरा, वो किससे इंटरनेट ले रहा है। आप ले रहे हो इंटरनेट जिससे, उसको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, MTNL, BSNL, जियो, वोडाफोन, आइडिया, जो भी आपका कम्युनिकेशन वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपका कंपनी है, वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके बदले में आप उसको पैसा देते हो। चाहे वो 1 GB के लिए, जो 2 GB के लिए, जो भी आप उसको पेमेंट करते हो वो उसके बारे में है। वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आपको जोड़ा किसी और के कंप्यूटर के साथ, किसी और के कंप्यूटर को जोड़ा आपके साथ, आपके कंप्यूटर को जोड़ा किसी सर्वर के साथ। ठीक है, लेकिन तब क्या हो जब हम लोग, मान लीजिए अभी आप जैसे YouTube देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, हाँ, तो YouTube में हम लोग क्या है कि ये तो अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो सकता है इसका जो सर्वर है वो दिल्ली में है, या फिर इसका सर्वर जो है वो कैलिफोर्निया US में है। तो आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हो? सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हम लोग जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे इसका अपना एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो एयरटेल है, एयरसेल है, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको आपस में जोड़ता है। फिर वो किसी और कंपनी से बात करते हैं जो किसी और अमाउंट ऑफ पर्सन को जोड़े रखा है। तो इस तरह से जब आप जो एयरटेल के साथ जुड़े हो या जियो के साथ जुड़े हो, नेक्स्ट कंपनी दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे के कस्टमर को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसी तरह करते करते ये पूरा देश चल रहा है, या इसी तरह के और भी देश चल रहे हैं, वो उसका अपना नेटवर्क प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दूसरे देशों की या विदेशों की या US की या अमेरिका की, तो यहाँ से वहाँ तक के बीच में एक पाइपलाइन या एक केबल बिछी हुई होती है, एक केबल बिछी हुई होती है, जो आपको मिलेगी AT&T कंपनी, डोकोमो कंपनी की मिल जाएगी। ठीक है, ये लोग उसको पैसा प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल हो गया या फिर BSNL हो गया, जो भी है वो उसको पैसा प्रोवाइड करती है कि भाई हमको, मेरा जो कस्टमर है इसको आप वहाँ से US से जो डेटा है उसको लाने में और इसका डेटा US भेजने में आप हेल्प करो। वो एक पाथ बना करके देती है कि हाँ आपका डेटा यहाँ से वहाँ तक जाएगा। वो केबल बिछा हुआ रहता है अंडर द सी, समंदर के नीचे केबल बिछा हुआ रहता है, जो यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर को वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है, वहाँ के सर्वर से जोड़ता है, और वहाँ का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वहाँ के सर्वर और अदर कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग एक बाय एक एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वो जो केबल्स होती हैं वो होती है ऑप्टिकल फाइबर्स की। क्या ऑप्टिकल फाइबर्स भी नहीं पता? अच्छा चलिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया इंटरनेट क्या है। इंटरनेट यही है कि ये बहुत सारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ते हैं, और एक सर्विस प्रोवाइडर को दूसरा सर्विस प्रोवाइडर
के साथ जोड़ा जाता है, किसके थ्रू, केबल्स के थ्रू, जो समंदर के अंदर बिछे हुए होते हैं। कौन बिछाता है, AT&T कंपनीज है, डोकोमो है, ठीक है। इस तरह के कंपनीज दो सर्विस प्रोवाइडर को, एक कॉन्टिनेंट के सर्विस प्रोवाइडर को दूसरे कॉन्टिनेंट के सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ से बैठे बैठे यूट्यूब, जो जिसका सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है CA में, कैलिफोर्निया में हो, या फिर कहीं और है, ब्रिटेन में है, या फिर कहीं पर भी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं जा करके देखता हूँ कहीं वाईफाई तो बंद नहीं करते, क्योंकि वो उसके बाप का है। थैंक यू, बाय बाय।